अभी हम बख्शीनगर हॉस्पिटल के बाहर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ एनएचएम के बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज काफ़ी दिनों से जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा जो है इनके पास अभी तक नहीं पहुँचा, ना ही इन बच्चों को इतनी सख्त सर्दी में जो है इनके पास पूछने के लिए भी आया और इतनी ज़्यादा बारिश में भी ये बच्चे जो हैं यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पूछने के लिए यहाँ पर नहीं आया। अभी यहाँ पर बातचीत करने के लिए बच्चे हैं और साथ में इनके पक्ष लेने के लिए जो है बाली साहब यहाँ पहुँचे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। बाली साहब, काफ़ी दिनों से बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी सख्त सर्दी में जो हैं बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे तो रात में भी यहाँ पे होते हैं, क्या कहना चाहोगे इनके लिए? सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, अगर जिस घर का जो पेरेंट्स है, अगर बच्चे कहीं परेशान हो, सड़क पर हो, तो हर एक की जो नज़र होती है उनके पेरेंट्स पर होती है, यानी सबकी नज़र उनके पेरेंट्स पर होती है कि उनकी नाकामी, उनकी बेवकूफ़ी जो है पेरेंट्स पर आयद होती है। उसी तरीके से आज ये बच्चे अगर पिछले 7 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर एलजी साहब को थोड़ा सा भी कहीं गलती से टाइम मिलता है, इन बच्चों की आवाज़ को वो सुन लें, कहीं वो गलतफहमी में न रहें, कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कठपुतली वाले लीडरों के ख्वाब में न रहे। अब ये बच्चे जो है पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आए हैं और ये तमाम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हैं और ये जो डिमांड कर रहे हैं इसको हम डिमांड नहीं कहते। देश के प्रधानमंत्री साहब ने इन बच्चों के नाम पर, इन कोरोना वॉरियर्स के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में थालियां बजवाई, मोमबत्तियां जलवाई और वही बच्चे अगर आज सड़कों पर हैं, मैं सीधा देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से अपील करना चाहता हूं, जम्मू से, यहाँ के लीडरों को तो आपने कुर्सी पर बैठा दिया, मगर उनको आपने ये सबक नहीं दिया कि कुर्सी पर बैठ के इन लोगों का काम भी करना पड़ता है। वो लीडर 50+ के ख्वाब देख रहे हैं, मगर जनता जो है, जो वहाँ पहुँचाने वाले जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अगर सड़कों पर हैं तो ज़्यादा देर उनको भी हम कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे। हम सिंपल ये डिमांड करते हैं, मैं इन बच्चों के साथ मैं सियासत करने नहीं आता हूँ, इन बच्चों को मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ, क्योंकि हमारा हक बनता है, मैं एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते इन बच्चों के साथ अक्टूबर के महीने से जब पहली बार ये प्रोटेस्ट पर बैठे थे, तब से मैं आज तक इनके साथ हर एक आवाज़ में इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि इनका ये अधिकार है। अगर इन्होंने कोरोना वायरस के दौर में अपने आप को खतरे में डाल के, अपने परिवार को जोखिम में डाल के, और उस वक्त जो डॉक्टर पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाते, उस वक्त इन्होंने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जब कोरोना के अवार्ड मिले, कोरोना का जो सर्टिफिकेट मिले, वो उन डॉक्टर्स को मिले, उस वक्त भी इनको इग्नोर किया गया और उसके बाद इनको अगर डिसएंगेज कर दिया गया। अब 3 महीने का एक्सटेंशन, यानी ग्लूकोज जो दिया जा रहा है, इनको ग्लूकोज को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। अब ये यूथ है, मुझे नहीं लगता है कि अब ये पॉलिसी हम ज्यादा देर बर्दाश्त कर सकते हैं। गवर्नर साहब से आपने मिलने की कोशिश नहीं की, इन बच्चों की बात रखने की कोशिश नहीं की? जनाब, गवर्नर साहब तो बहुत बिजी हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री साहब के पास 2 बार मेमोरेंडम लेके गया और वहां से रिप्लाई आया। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के पास टाइम ही नहीं होता। पिछली बार भी जब प्रोटेस्ट किया तब देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में यहाँ पर जो पुलिस ने इन बच्चों के साथ बर्बरता की थी, वो वीडियो मैंने पीएमओ ऑफिस में चलवाया था, ऑन रिकॉर्ड है, नेशनल चैनल पे चला। उसके बाद गवर्नर साहब को यहाँ पर पहुँचना पड़ा था, वरना ये गवर्नर जो एलजी साहब हैं, ये कुछ लीडरों की कठपुतली बन के यहाँ पर, ये गवर्नर एलजी के काबिल है ही नहीं, इसको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर हमारे बच्चे जो कोरोना वायरस के दौर में काम करते हैं, अगर आज ये 7 दिन से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर नहीं आया, इसका मतलब है कि हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर की जनरल पब्लिक अपने आप को लावारिस समझती है। मैंने देश के प्रधानमंत्री के पास 2 बार मेमोरेंडम दिया, दोनों बार रिप्लाई आया। मैं गवर्नर साहब के पास 2 मेमोरेंडम दिए, 2 में से 1 का रिप्लाई आया। एडवाइजर साहब से मैं बच्चों को लेकर मिला, वहाँ से रिप्लाई आया। हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को 3 जनवरी को मैंने मेमोरेंडम दिल्ली में जाके दिया। मैंने इन बच्चों के लिए दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया।
जहां पर भी हम इनकी बात को लेके गए, सभी ने ये बोला कि ये जेन्युइन मसला है, ये कोई डिमांड नहीं है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया है। अब मैं कहता हूं कि 7 दिन इन बच्चों ने अगर यहाँ पर उनको जगाने की कोशिश की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम कोरोना वॉरियर्स की तरफ से एलजी साहब से अपील करना चाहता हूं, आप हमारे जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, आके आप एक सिंपल 2 लाइनों में ऑर्डर इशू कर दीजिए, जो इनका पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज की जाए और साथ में इनका कंटिन्यूएशन ऑर्डर जो है इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। दूसरे दिन ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं। ये 10 मिनट के अंदर अपने काम पर लौट जाएंगे। अगर एलजी साहब इनकी सर्विस कंटिन्यू पॉलिसी जो जॉब पॉलिसी बना के और एनएचएम के तहत इन सभी बच्चों को कंटिन्यू सर्विस पर लगाया जाए और इनका जो वेजेस है पेंडिंग वेजेस वो इनको दिया जाए, उसके बाद ये बच्चे अपने काम पे चले जाएंगे। अगर एलजी साहब किसी गलतफहमी में हैं तो ये बच्चे अपने पूरे परिवार लेके हम फुल सपोर्ट में इनके साथ हैं। हम मजबूर होकर सड़क को भी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यही हमारा कहना है। बिल्कुल मैडम, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात को भी यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई आपके पास पूछने के लिए नहीं आया, क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? सर आई थिंक अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे एलजी साहब को शायद एनएचएम की पॉलिसी समझ नहीं आई है। मे बी शायद उनको ये सारी डिटेल में निकलवा के समझना चाहिए कि अगर समझ नहीं आई तो इनको कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। आई थिंक सर ये कुर्सी के लायक ही नहीं है अगर इन लोगों को एनएचएम की पॉलिसी समझ नहीं आती है। तो अगर हम लोग पढ़े लिखे बच्चे होके रोडों पे फिर रहे हैं तो ये लोग कुर्सी के लायक नहीं है, राजा के नाने के लायक नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट पे, ऐसी सर्विस पे थू होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। अगर हम लोगों को ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो कि हमारी यूनिटी खराब करती है, हमारी यूनियन खराब करती है, हमारे देश के यूथ को खराब करती है। हमारे JNK का यूथ जब सड़कों पे आ गया है तो क्या करनी है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या करना है ऐसा एलजी, जब उन लोगों को शायद ये चीज लग रही होगी कि 6-7 दिन ये लोग बाहर बैठेंगे, मौसम से डर के शायद घरों पे भाग जाएंगे। तो एलजी सर अपनी आंखें खोल लीजिए, अब वो वक्त गया। अब हम लोग आपको रोड पे अभी तक नहीं दिखे थे, अभी हम लोग पीसफुली कर रहे थे प्रोटेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, लेकिन आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग अब अलग स्टेप पे आए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फार्मर प्रोटेस्ट कैसा गया है, अब हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट की तरह हम लोगों को भी रैलियां निकालनी पड़ेगी, रोड ब्लॉक करने पड़ेंगे, अदरवाइज इन लोगों के कानों में आवाज नहीं बज रही है। तो हम लोग डोल लेके अब लोग बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा एलजी सर को कि एनएचएम की पॉलिसी क्या है। जम्मू कश्मीर की बेटियां बाहर हैं, आप लोग क्या मैसेज देना चाहोगे? सर हम यही मैसेज करना चाहेंगे अपने एलजी साहब से कि आप ये कुर्सी के लायक नहीं है, आप ये कुर्सी छोड़ दो और हमारे साथ इधर खड़े रह के इस बारिश का भी नज़ारा लो, फिर आपको पता चलेगा कि प्रोटेस्ट क्या होता है और डिमांड्स क्या होती हैं और कैसे पूरी की जाती हैं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी तक उनकी आंखें खुली नहीं है। अब हम रोड पे आ रहे, वो अगर कर रहे हैं हमारे से घटियापन कर रहे हैं, हम उससे भी घटियापन करेंगे। अब हम रोड ब्लॉक्स करेंगे, अगर वो हमारी इमरजेंसियाँ नहीं समझ रहे, हम भी किसी की इमरजेंसी नहीं समझेंगे। हम सारी रोडें ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि हमने 24 आवर्स का टाइम दिया था उनको, बट उनने हमारी अभी तक सुनी नहीं। अब हम उनको सुनाते हैं कि कैसे आंखें भी खुल जाएंगी उनकी और कान भी खुल जाएंगे। सर एलजी सर को ये चीज बता दीजिए, अभी तक हम लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट कर लिया, आज रात का टाइम है, अगर हमारे फेवर में आप लोगों ने कंटिन्यूएशन का ऑर्डर नहीं निकाला तो कल हम सब आपको रोड पे दिखेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। अलर्ट दे दिया है, बाद में मत बोलना कि हम लोगों ने गलत किया कुछ। तो ये जम्मू कश्मीर की बेटियां जो है आज बारिश में आज सड़कों पर खज्जल होते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सोई हुई है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर नजर आ रही है। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे देखिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।